नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। यह संस्कृत व्याकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विशेषकर यह यूपी टेट संस्कृत के विषय पर आधारित है। आइए देखते हैं। संस्कृत जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में इक्तय प्रत्यय लगने पर बनता है। इसमें सुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। इस प्रकार हम संस्कृत भाषा को जो अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। व्याकरण को शब्दशास्त्र और पदशास्त्र कहकर भी पुकारते हैं। यानी व्याकरण शास्त्र के जो नाम हैं शब्दशास्त्र और पदशास्त्र भी हैं। व्याकरण जो शब्द है वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में ल्युट् प्रत्यय लगने पर बनता है। इसकी परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरण, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम त्रिमुनि का परिचय प्राप्त करते हैं। ये 3 मुनि कौन से हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की आधारशिला रखी? तो सबप्रथम हम पाणिनि को देखते हैं। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तो पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर अष्टाध्यायी में 8 चौक 32 पाद है। अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या है 3978, लगभग 4000 के करीब अष्टाध्यायी में सूत्रों का समावेश है। पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी को सूत्रों में लिखा है। अब हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र तो है वृद्धिरादेच तथा अंतिम सूत्र है आ। अब हम इसके बाद देखते हैं पाणिनि के जो बाद नाम आता है कात्यायन मुनि का आता है। कात्यायन मुनि को वररुचि भी कहते थे, यानी कात्यायन मुनि का दूसरा नाम वररुचि है। और ये वार्तिककार हैं। ये वार्तिककार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। पतंजलि, अब देखते हैं पतंजलि कौन है। पतंजलि का नाम कात्यायन के बाद आता है क्योंकि पतंजलि एक भाष्यकार हैं। क्यों ये भाष्यकार हैं? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है। इन तीनों मुनियों के बाद एक नाम और संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत उपयोगी है तो वो हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्तियाँ लिखी हैं, इसलिए उन्हें वृत्तिकार कहते हैं। और उनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी, जो संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब हम देखते हैं वर्ण में हम देखते हैं कि वर्ण क्या चीज़ है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्ण और अक्षर जो हैं वो समानार्थी शब्द हैं। अक्षर का जो व्युत्पत्ति लब्ध है, अर्थ है, वह है न क्षरति इति अक्षरा, यानी कि जिसका क्षरण या विनाश ना हो। यानी जो अक्षर होता है जैसे कि आ वर्ण है, ये उसको विनाश नहीं कर सकते, ये अपने आप में उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो अक्षर जो है वो न क्षरति, जिसका क्षरण या विनाश नहीं हो सकता। अब स्वर कहते हैं, स्वर जो होते हैं, स्वर का दूसरा नाम है अच। अब इसकी परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं ही राज करते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यानी स्वर जो हैं स्वयं में पूरे होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर होते हैं संस्कृत में 9, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। और ये जो 9 स्वर हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं। अभी हम प्रत्याहार समझेंगे। अभी इस प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार कहाँ से प्रारंभ हुए, व्याकरण में इनका क्या महत्व है, वर्णमाला इनसे कैसे चलती है, ये सब चीज़ हम अभी समझेंगे। अब इसमें जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर होते हैं 5 आ ई उ री री।
इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त और स्वर और मिश्रित स्वर भी होते हैं, यानी 9 स्वर में जो हमने देखा मूल स्वर तो हैं 5 आ ई ऊ री री, और बाद के जो 4 स्वर हैं ए ओ आई और औ, ये संयुक्त स्वर हैं और मिश्रित स्वर हैं। इन्हें मिश्रित क्यों कहते हैं या संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों को मिलाकर बनाए गए हैं। जैसे आ ई मिलकर ए बनता है, आ ऊ मिलकर ओ बनता है, ऐसे ही आ ए मिलकर आई बनता है और आ ओ मिलकर आऊ बनता है। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। तो स्वर का पहला भेद है ह्रस्व। ह्रस्व यानी छोटा, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 5 स्वर आते हैं आ ई ऊ री री। दूसरा है, इनमें नाम लिखे हुए नहीं हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है आ ई ऊ री ए ओ आई औ। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है और जिसमें 3 इकाई का यानी संख्या का चिन्ह लगा रहता है। और ये जैसे कि ये त्रैमासिक स्वर जो है ओम, तो ये ओम जो है ये स्वर हमें वेदों में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण काल। देखिए, एक मात्रो भवेत ह्रस्व, यानी एक मात्रा होती है ह्रस्व में। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और दीर्घ में 2 मात्रा कहीं गई हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, और 3 मात्रा को प्लुत समझना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन को आधा मात्रा वाला कहा गया है। अगली वीडियो में हम व्यंजन के विषय में समझेंगे। धन्यवाद।